नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह तब मात समय उपकार करते शास्त्र ही आधार है। अनादि काल से ये जीव मोह से दुखी है और अनादि से ही भगवान बनने का मार्ग बताने वाले भी तीर्थंकर है, परंतु इस 24 में हुंडा अवसर पीढ़ी काल में पुष्पदंत भगवान एवं धर्मनाथ भगवान के शासन काल में 7 बार धर्म का व्यच्छेद हो गया। उनके बाद शासन बराबर अनवरत रूप से चलता रहा। अब हम वर्तमान शासन नायक से बात प्रारंभ करते हैं। आज की कथा से यूं तो ज्यादा लोग परिचित नहीं होंगे, और कथाओं की श्रृंखला में आज प्रासंगिक कथा श्रुत का अवतार कैसे हुआ इसका इतिहास आपको सुनाते हैं कि कैसे ये श्रुत का अवतार हुआ। तो पहले हम देखते हैं महावीर भगवान के समो शरण के अंदर, क्योंकि महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात सन 157 निर्वाण संवत 683 ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन श्रुत का अवतार कैसे हुआ ये इतिहास हम आपको सुनाते हैं। जब महावीर भगवान को निर्वाण हुआ उस समय 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे पंचम काल प्रारंभ होने के लिए, और 15 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और 12 वर्ष तक दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों को मुक्ति मार्ग मिलता रहा। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन तक तीर्थंकर महावीर स्वामी कार्तिक कृष्ण अमावस को पावापुर से मोक्ष पधारे। उसी समय गोधुली बेला में गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उनके बाद सुधर्माचार्य एवं जम्बू स्वामी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस प्रकार ऐसे भगवान महावीर के पश्चात देखा जाए तो 683 वर्ष तक अंग के ज्ञाता रहे, और 62 वर्ष तक का हमको इस तरह का इतिहास मिलता है। और आचार्य भद्रबाहु स्वामी की परिपाटी में आचार्य धरसेन हुए, और भगवान महावीर ने जो दिव्य ज्ञान दिया वो वस्तु स्वरूप का ज्ञान दिया था। वह दिव्य ज्ञान 683 वर्षों तक आचार्य भगवान की स्मृति में सुरक्षित रहा। अब हम पुष्पदंत और भूत बलि जो हमारे चरित्र नायक है, आज जिनका हम इतिहास सुनने जा रहे हैं कि श्रुत की रचना कैसे हुई,
किस तरह से ग्रंथों का लेखन प्रारंभ हुआ, आज हम वो देखते हैं। अब हम पुष्पदंत और भूतबली जो गृहस्थ जीवन की ओर पहले अपन देखते हैं कि उनका गृहस्थ जीवन में क्या वे करते थे, कैसे वैराग्य हुआ, कैसे दीक्षा ली। भूतबली आचार्य पहले नरवाहन नाम के राजा थे और पुष्पदंत आचार्य भगवंत सुबुद्धि नाम के सेठ थे। अब हम आप सबको ले चलते हैं इस आर्यखंड की वसुधा पर। एक ब्रह्म देश था, वहां वसुंधरा नाम की एक नगरी थी और उस नगरी के अंदर वहां पर एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था राजा नरवाहन। और वो राजा बहुत ही प्रजा का पालक था, न्यायवान था। और वो राजा इतना धर्मात्मा था, वो राजा बहुत ही पराक्रमी था। उसकी एक सुंदर रानी थी। यूं देखा जाए उस रानी का नाम स्वरूपा था। क्या नाम था? स्वरूपा। वह शरीर के सौंदर्य से तो सुंदर थी ही, साथ ही अहिंसा से, शील से, निष्कपट भावना से सजी हुई थी। उनको भीतर से चिद्रूप और बहिरंग में जिन रूप ही सुहाते थे। उनके दरबार में सम्माननीय सुबुद्धि नाम के एक श्रेष्ठी थे। वो हमारे राजा को बहुत प्रिय थे। सुबुद्धि सेठ वास्तव में सेठ नहीं, श्रेष्ठ थे। राजा उनका मंगल सानिध्य पाकर के धर्म की मंगल आराधना और जिन शासन की प्रभावना में लगे थे। राजा के बाहर में इतना वैभव होने पर भी जिन शासन का वैभव ही राजा को सुहाता था, उस राज्य में चारों ओर धर्म फैला हुआ था। वहां पर धर्म होने से शांति का वातावरण था। और तो और जहां धर्म होता है वहां पर शांति, सुख और समृद्धि होती ही है, इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं। और इस प्रकार वो राजा सारे प्रजाजन को प्रिय था और इसकी समृद्धि को देख करके अन्य नगर के राजा ईर्ष्या करते थे और राज्य की समृद्धि देख करके अन्य राज्य के लोग भी यहाँ बसने के लिए आते थे और सोचते थे इनके राज्य में कितनी सुख और शांति है। और तो और जो ईर्ष्या करने वाले राजा होते थे अन्य देश के, वो सोचते थे हम इस राजा के देश पर चढ़ाई करके इसकी संपत्ति को लूट ले। लेकिन राजा नरवाहन बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली थे। और तो और उनकी सारी सेना चारों ओर सजी हुई थी, उत्तम थी, जिससे किसी की चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई आकर के आक्रमण करे। जैसे ज्ञानियों को आत्मा की शक्ति देखकर मोह राजा कांपता है, वैसे राजा की शक्ति और सामर्थ्य को देखकर अन्य राजाओं की हिम्मत नहीं होती थी। और हुआ क्या? राजा नरवाहन और सेठ सुबुद्धि किसी कार्य के वश कहीं गए, तब किसी नगर के राजा ने सेना के साथ आक्रमण किया और गुप्तचरों के साथ पता चला। इस प्रकार
चारों ओर लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा, एक दूसरे को मार करके काटने लगे और इस प्रकार युद्ध का वातावरण छा गया। बहुत नुकसान हुआ। राजा नरवाहन ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से उस नृप का सामना किया, लेकिन राजा नरवाहन ने देखा नरसंहार बहुत ज्यादा हो रहा है, विजय होना असंभव है, और तो और सेना का भी घात हो रहा है, तत्पश्चात प्रजा का भी घात होगा। और फिर राजा का चित्त कांप गया। ये हिंसा का तांडव देख करके राजा नरवाहन ने युद्ध रोक कर कि संधि कर ली उस राजा से, और राजा को जो कुछ चाहिए था खजाने के वैभव से वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। और फिर जितना कुछ चाहिए था वो सब कुछ दे दिया। हानि तो हुई राज्य के अंदर, क्योंकि जब पराजय होती है तो एक उत्साह चला जाता है। ऐसे राजा का भी उत्साह चला गया था। लेकिन राजा क्या करे, राजा का मन कहीं पर भी नहीं लगता था। वो राजा अपने सुबुद्धि नाम के जो सेठ थे, धर्मात्मा थे, उनके साथ तत्व की चर्चा यूं तो किया करते थे, क्योंकि धन वैभव चला गया, क्योंकि उस धन वैभव से पात्र दान, करुणा दान, प्रजा का धन प्रजा को देते थे। राजा नरवाहन का चित्त खेद खिन्न हुआ था। जितनी कषाय होती है उतना खेद खिन्न होते हैं, जितना ज्ञान होता है उतनी प्रसन्नता होती है। राग और मोह चित्त की खिन्नता को देने वाले हैं, और ज्ञान और वैराग्य प्रसन्नता को देने वाले हैं। वो तत्व विचार करने लगे कि सब अनादि निधन वस्तुएं हैं, अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। और फिर सुबुद्धि सेठ ने राजन को शिक्षा दी, ये तो कर्मोदय की व्यवस्था है, पराधीन है, और तो और ये शरीर, संयोग, भोग, वैभव क्षणिक है, जिसे हम शाश्वत मान करके बैठे हैं। अरे इस भोग वैभव के पीछे हमने अनंतों भव लगा दिए, क्योंकि ये सारा वैभव तो पुद्गल ही पुद्गल है। ये सारों पुद्गल को खेल, इनमें ना ही हमारों मेल। जिसे हम विजय कहते हैं और हार कहते हैं, असली विजय और हार क्या होती है? कर्म का उदय आए और उसमें जुड़ना, ये पराजय है। और उस उदय के काल में उदय से न्यारा देखना, ये विजय है। तभी वसुंधरा नगरी में एक दिगंबर मुनिराज वहां पर पधारे, और दिगंबर मुनिराज का संग दिगंबर मुनिराज के देख करके अंदर में हर्षित परिणाम हो गए। ओहो, धन्य है मुनिराज, धन्य है मुनिराज, धन्य है मुनिराज। और इस प्रकार मुनिराज के दर्शन पाकर के सारे नगर के लोग प्रसन्न हुए, और राजा को भी अब दुखित चित्त था, लेकिन मुनिराज के दर्शन से और जो तत्व विचार का बल जागृत हुआ था, इस तत्व विचार के बल पर वे बहुत प्रसन्न हुए। और तो और सोचा कि मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए मिलेगा, इससे तो हमको और बल प्रदान होगा। और इस प्रकार उन्होंने मुनिराज के दर्शन करके आनंद प्राप्त किया। और तो और ऐसा आनंद आया उनको
कि वो मुनिराज के दर्शन कर मुनिराज से पूछने लगे कि हमारे सुख का हमें उपाय बताओ। तो मुनिराज सचमुच ऐसे ही होते हैं जो हमको सुखी होने का मार्ग दर्शाते हैं, क्योंकि मुनिराज के एक ही काम है, आत्मा का अनुभव और आराधना और प्रभावना एकमात्र काम है। और फिर क्या हुआ, मुनिराज की इस शांत मुद्रा को देख करके अंतर में ऐसा आनंद आया मानो मुनिराज के दर्शन करके सभी भव्य जीवों को आनंद आता है। इस प्रकार मुनिराज हमें क्या दर्शाते। जब मुनिवर आते हैं प्रेरणा के जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं प्रेरणा के जगाते हैं, पर भावों से हमको भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको भिन्न बताते हैं, जब मुनिवर आते। और इस प्रकार सचमुच जब मुनिराज पधारते हैं तो वैराग्य प्रदान करते हैं। और इस प्रकार मुनिराज के दर्शन करके उनका चित्त प्रसन्न हुआ। और फिर क्या हुआ कि वहां फिर जो मुनिराज थे, जानते हो वो मुनिराज कौन थे? वो मुनिराज मगध देश के पहले राजा थे, जो राजा नरवाहन के गृहस्थ दशा के अच्छे मित्र थे। और मुनिराज के दर्शन किए, उनका उपदेश सुना, उपदेश सुन करके उनका चित्त विरक्त हुआ। और विरक्त होकर के उनने सोचा कि सचमुच राज का वैभव आनंद प्रदान करने वाला नहीं है, लेकिन ये चेतन राजा का वैभव ये तो आनंद प्रदान करने वाला है। और फिर अपने एक पुत्र जो था, उस पुत्र को राज तिलक करके नरवाहन राजा ने दीक्षा लेने का निर्णय कर दिया। और इनको दीक्षा लेते हुए देखकर श्रेष्ठी सुबुद्धि ने सोचा कि हमारे राजा दीक्षा ले रहे हैं, मैं भी दीक्षा ले लेता हूं। दोनों वैराग्य चित्त वाले थे, तो सेठ सुबुद्धि ने भी उनके साथ दीक्षा धारण कर ली। और फिर दीक्षा के उपरांत राजा नरवाहन का जीव और सुबुद्धि नाम का जीव दोनों मुनिराज बन गए। बोलो सुबुद्धि मुनिराज की जय हो, बोलो नरवाहन मुनिराज की जय हो। और फिर वो मुनि संघ के अंदर रहने लगे। वो दोनों मुनिराज स्वाध्याय करते थे। और तो और दीक्षा के पश्चात उनको अरहत बलि आचार्य के संग में भेजा गया, जिनका बड़ा विशाल संघ था, जहां सूक्ष्म सिद्धांतों की चर्चा होती थी। दोनों महामुनिराज यहां से विहार करके उनके संग में पहुंचे, उनके शिष्यों के साथ में अध्ययन करते थे। और उनकी लगन तपस्या को देखकर संघ के अंदर सबके लिए प्रशंसा और आदर के पात्र हो गए थे। वे अनेक शास्त्रों का ज्ञान में पारंगत हो गए थे। आचार्य श्री ने जो कुछ भी सुनाया उसको हूबहू याद कर लेते थे। उनकी बुद्धि बहुत विचक्षण थी, जो सुनते थे पूरा का पूरा याद हो जाता था, क्योंकि इन दोनों महामुनिराजों से श्रुत की परंपरा के वे भावी भाग्य विधाता जो होना था। धीरे धीरे काल बीतने लगा। कथा थोड़ी यहां से मोड़ लेती है। एक दिन ऐसा हुआ, एक धरसेन आचार्य जो वयोवृद्ध थे, गिरनार पर्वत की गुफा के अंदर विराजमान थे। एक दिन उनको चिंता हुई कि सबकी बुद्धि
क्षोक्षम घटता जा रहा है। उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना, और तो और मेरे पास जो ज्ञान है, मैं यदि किसी शिष्य को दूं तो वो उसे लिपिबद्ध करके आगामी आने वाले काल को ये ग्रंथ रूप में प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि मेरी तो आयु बहुत छोटी है, बस अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, वर्ष क्या हो सकता है महीने या दिन। तब उनको बहुत करुणा आई। कैसी करुणा? यही भाव अविछीन रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निरग्रंथ शासन जयवंत वरते। और वो विचारने लगे, मेरा शरीर तो वृद्ध हो चुका है, अब समाधि संलेखना का काल आ चुका है, लेकिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है। भगवान के द्वारा बताया गया ज्ञान लोप होता जा रहा है। मेरे पास भी जो ज्ञान है, यदि मैंने किसी योग्य शिष्य को नहीं दिया तो इस जिन श्रुत का क्या होगा? आचार्य भगवान को चिंता होने लगी कि जो ज्ञान हमारे पास है, जो हम मुख के द्वारा एक के बाद एक शिष्य को देते जा रहे थे, लेकिन सबका क्षयोक्षम बुद्धि घटती जा रही है। ये तत्व ज्ञान की बात, भगवान महावीर का उपदेश आगामी काल में आने वाले भव्य जीवों को कैसे मिलेगा? धन्य है आचार्य भगवान की ये चिंता, धन्य है वो गुरुओं की चिंता जो हमें निश्चिंता देती है। अज्ञानी रोता है तो भोगों को और संयोगों को रोता है, और ज्ञानियों के आंसू भी आ जाए तो आराधना और प्रभावना के लिए आते हैं। मेरा जैन शासन तू ही है प्राण, मारा जैन शासन, मारा जैन शासन तू ही है प्राण, मारा जैन शासन। तेरी जय जयकार लगाए, तेरी महिमा सब ही गाए, तेरी जय जयकार लगाए, तेरी महिमा सब ही गाए। इससे अन्य नहीं है स्वामी, इससे अतिरिक्त है स्वामी, हम तो कछु भी नहीं चाहे, महामहिम शासन तो ही है प्राण, मारा जैन शासन। और आचार्य भगवान की ये चिंता सचमुच हम सबको निश्चिंता दे गई। और तो और उनकी इस चिंता के इस विकल्प को मानो पूरा करने के लिए एक बहुत सुंदर आंध्र प्रदेश के अंदर बेला तट नगर में एक महिमा नाम की नगरी थी। उस महिमा नगरी के अंदर आचार्य, साधु, उपाध्याय सभी का संग, निर्जन वन में बहुत से मुनियों का संग का मिलन था। वहां गहरे सूक्ष्म सिद्धांतों की चर्चा वार्ता हो रही थी। ये धरसेन आचार्य देव को पता चला तो उन्होंने पत्र लिखकर, वो भी ताड़ पत्र के ऊपर कांटों से, एक शुल्लक महाराज को वो पत्र लेकर के भेजा।
और एक शुल्लक महाराज पत्र लेकर के वहां पर पहुंचे और अर्हतबली आचार्य को नमोस्तु किया। और धरसेन आचार्य ने जो बात कही थी वो उनके समक्ष पत्र के द्वारा रख दी और बताया कि धरसेन आचार्य को श्रुत की चिंता है। आगामी आने वाले काल में इस श्रुत की रक्षा हम कैसे करें। तो आपके लिए उन्होंने ये कहा है कि जो आपके संघ के अंदर जो भी 2 योग्य शिष्य हो, उन 2 योग्य शिष्यों को हमारे पास भेजे। हम उनको हमारे पास जो ज्ञान है वो प्रदान करेंगे और वे लिपिबद्ध करके ग्रंथ की रचना करेंगे। और सबको पता ही था, क्योंकि सबसे योग्य दिखाई देने वाले उस संघ के अंदर नरवाहन और सुबुद्धि नाम के मुनिराज ही थे। हस्तलिखित ये पत्र पढ़ करके दोनों मुनिराज को अर्हतबली आचार्य ने विहार करने के लिए कहा कि आप गिरनार की ओर विहार करो। और दोनों मुनिराज, सुबुद्धि मुनिराज और नरवाहन मुनिराज, दोनों विहार करके गिरनार की ओर जाने लगे। और तो और मुनिराज का करा विहार, सब मिल गाओ जय जयकार। मुनिराज का करा विहार, सब मिल गाओ जय जयकार। जय जयकार मंगलकार, सब मिल गाओ जय जयकार। मुनिराज का करा विहार, सब मिल गाओ जय जयकार। और दोनों मुनिराज गिरनार पर्वत की तरफ पहुंचने लगे। और तो और रास्ते में जब पहुंच ही रहे थे, रात्रि में तो कहीं पर विश्राम किया था, लेकिन उस रात्रि को धरसेन आचार्य देव को एक स्वप्न आया। और स्वप्न के अंदर उन्होंने 2 श्वेत बैलों को देखा। और तो और ये एक शुभ लक्षण थे, क्योंकि ये बैल जब तीर्थंकर की माता गर्भ कल्याणक जब तीर्थंकर का मनाया जाता है तो 16 सपनों के अंदर एक श्वेत बैल की भी चर्चा आती है। ये शुभ लक्षण के लिए माना जाता है। और तो और ये कोई साधारण नहीं थे, क्योंकि पंचम काल में हम सबको जो श्रुत की रचनाएं प्राप्त हो रही है वो इनके माध्यम से ही प्राप्त हो रही है। और प्रातः काल की पहली किरण मानो वो कुछ संदेश दे रही थी। उन दोनों मुनिराज गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र के अंदर पधारे और संग में और भी साधु वर्ग थे। बोलो गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की जय हो, बोलो नेमिनाथ भगवान की जय हो। और ऐसी पावन धरा पर दोनों मुनिराज ने आचार्य श्री को नमोस्तु किया। आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो गए। 3 दिन तक आचार्य ने उनकी विभिन्न भांति परीक्षा लेते गए, क्योंकि अन्य संघ के कोई साधु दूसरे संघ में जाते हैं, यूं तो 3 दिन तक परीक्षा होती है। इनकी चर्या कैसी है, इनका जीवन कैसा है, व्रतादि कैसे है। सर्वप्रथम धरसेन आचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया
तुम भगवान महावीर के शासन को सुरक्षित करो, सर्व के शासन जयवंत वर्ते, ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। ये बात सुनकर पुष्पदंत और भूत बलि मुनिराज का हृदय भर आया। वो बोले, हे गुरुदेव, आदेश करो, हमें क्या करना है। इधर दोनों मुनिराज परीक्षा के लिए तैयार थे और धरसेन आचार्य ने कहा, मैं तुम दोनों को एक एक मंत्र दूंगा और वो मंत्र को 5वीं टोक नेमी प्रभु की है, वहां जाकर के उपवास करके मंत्र की साधना करनी है, सिद्धि करनी है। जो धरसेन आचार्य देव थे वे शिष्यों की विनय विवेक दोनों की परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि शिष्य अकेला विनयवंत हो लेकिन विवेकवान ना हो तो उससे बृहद कार्य की सिद्धि नहीं होती। इधर उन दोनों महामुनिराज ने गिरनार पर्वत की 5वीं टोक के ऊपर जो नेमी प्रभु की निर्वाण शिला है, वहां पर नरवाहन और सुबुद्धि नाम के मुनिराज मंत्रों की साधना करना प्रारंभ किया और वो मंत्रों की साधना करने लगे। और तो और कुछ ही क्षण में मंत्रों की सिद्धि भी उन्होंने कर ली, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जो मंत्रों की सिद्धि की उसमें क्या हुआ कि उसमें एक काणी स्त्री आई और एक के समक्ष अधिक दांत वाली देवी प्रकट हुई। दोनों हतप्रभ रह गए कि देवी तो सर्वांग सुंदर होती है, एक कानी और एक जिसके दांत बाहर है, ऐसा क्यों। आप लोग भी समझो, मंत्रों को समझना चाहिए। हम कभी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं, एक अक्षर ज्यादा पढ़ गए, एक अक्षर कम पढ़ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। जैसा मंत्र का उच्चारण होगा वैसा ही उसका फल आएगा। उन्होंने सोचा, जरूर आचार्य हमारी परीक्षा करना चाहते हैं, इसी कारण यहां पर ऐसी देवी प्रकट हुई। उन्होंने सोचा, गुरु ने तो कहा था कि मंत्र सिद्धि करने पर सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट होगी। हालांकि देवियां सर्वांग सुंदर ही होती है, कुरूप नहीं होती। गुरु ने कहा था, यदि कोई शंका हो तो दौड़े दौड़े मेरे पास मत आना, क्योंकि आत्मा का गुरु आत्मा ही है। उन्होंने अपने जागृत विवेक से, परीक्षा से, अपनी बुद्धि से सोचा कि इसमें कुछ, गुरु ने मंत्र तो दिया है लेकिन हो सकता है परीक्षा के लिए मंत्र हो। जो मंत्र दिया है उसमें देखा एक मंत्र में एक अक्षर कम था और एक मंत्र के अंदर एक अक्षर ज्यादा था, इसलिए सर्वांग सुंदर देवी नहीं प्रकट हुई। वहां धरसेन आचार्य अपने स्वरूप में निमग्न थे। इन्होंने सोचा कि मंत्र शुद्धि करने से पहले पूछा जाए, लेकिन उनको उनकी साधना के अंदर विघ्न नहीं डालना चाहते और कहा भी था, दौड़े दौड़े मेरे पास मत आना। वही नेमी प्रभु की टोक से भाव वंदन किए, धरसेन आचार्य गुरु को उनके चरणों में वंदन किया
इन अक्षरों को हम सुधार कर रहे हैं, इसे बाल चेष्टा समझ करके हमें क्षमा करना। जब उन मंत्रों का दोनों मुनिराजों ने सही प्रयोग किया तो सही प्रयोग करने पर वहां पर सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। और तो और उन देवियों ने प्रकट होकर के कहा मुनिराज से, हे स्वामी, आप हमारे स्वामी हो, हमें आज्ञा करो। और तो और मुनिराजों को उनसे क्या लेना देना। आचार्य ने उन्हें मंत्र इसलिए भी दिया हो कि उनके ब्रह्मचर्य की परीक्षा हो, क्योंकि दोनों देवियों ने कहा था, आप कहो हम आपके लिए क्या करें, किस प्रकार आप सुखी हो सकते हो। तो ऐसा हो सकता है ब्रह्मचर्य की परीक्षा के लिए भी किया हो। और मुनिराज ने कहा, हम तो हमारे गुरु की आज्ञा के अनुसार मंत्र सिद्ध करने यहां पर आए थे, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं। मुनिराज ने देवियों से कहा, आपका कार्य पूर्ण हुआ, आप अपने स्थान पर वापस जा सकती हो। उनकी निस्पृहता देखकर दोनों देवियों ने दोनों मुनिराज की प्रशंसा की। और तो और देवियों को हुआ, ये तो अद्भुत ग्रंथ की रचना करने वाले श्रुत परंपरा के भाग्य विधाता है। इसमें से एक मुनिराज की उम्र तो कम है, एक का बल कम दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने एक मुनिराज के दांतों में हेरा फेरी करके आगे पीछे जो थे वो देवी ने सोचा, उच्चारण में, ज्ञानाभ्यास में इनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने उनके दांत सुंदर कर दिए पुष्पों के भांति। और दूसरे मुनिराज नरवाहन, उनके शारीरिक बल की रचना थोड़ी और अच्छी कर दी, जिससे शास्त्र रचना करते समय कोई कष्ट ना हो। दोनों मुनिराज धरसेन आचार्य देव के पास पधारे। दोनों ने मुनिराजों ने धरसेन आचार्य देव को नमोस्तु किया। आचार्य श्री समझ गए थे दोनों की संरचना शरीर की देख करके, एक के दांत पुष्पों के समान और दूसरे मुनिराज, फिर क्या हुआ, दूसरे मुनिराज दोनों ने मुनिराज श्री के चरण, आचार्य श्री के चरणों में, धरसेन आचार्य देव ने देखा ये दोनों निर्वांचक हैं, ब्रह्मचारी भी है, विचक्षण बुद्धि भी है, प्रतिव्युत्पन्न मति भी है। दोनों मुनिराज ने समाचार सुनाया और जो मंत्र सुधार किया उसकी क्षमा मांगते हैं। महाराज, आपने जो मंत्र दिया था हमको, हमने आपके चरणों की विनय करके अक्षर की हीनाधिकता को सही किया, क्योंकि एक में अक्षर कम और एक में अक्षर ज्यादा था। ये हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि आपके द्वारा जो मंत्र दिया गया था हमने उसमें अपनी बुद्धि चला करके सुधार किया, हमें क्षमा करना। आचार्य देव मन ही मन प्रसन्न हुए इनके ये अद्भुत गुण को देख करके। उन्होंने सिद्धांत सिखाए इनको, क्योंकि इनके पास तो इतने गुणों के निधान थे, और तो और सारे सिद्धांतों को पढ़ करके उसमें पारंगत हो गए।
उनके नवीन नाम दिए पुष्पदंत और भूत बलि। नरवाहन जो थे उनको बलिष्ठ देख करके भूत बलि नाम दिया और सुबुद्धि मुनिराज को पुष्पदंत नाम दिया। दोनों को ज्ञान दिया गहरे सूक्ष्म सिद्धांतों का और दोनों को आचार्य पद देकर के विहार करने की आज्ञा दे दी। दोनों मुनिराज सोच रहे थे हम गुरु की सेवा करेंगे, गुरु को समाधि कराएंगे, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा सुनकर सजल नेत्र हो गए। गुरुवर, हम तो आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी समाधि कराना चाहते हैं, लेकिन गुरुवर की आज्ञा थी आप विहार करके श्रुत की रचना करो, जिससे आगामी आने वाले काल के भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग के लिए ये जिनवाणी प्रदान हो। दोनों के हृदय भर आए, लेकिन आज्ञा का पालन करना नितांत आवश्यक था। कैसे होते हमारे गुरु, निष्प्रही होकर के ज्ञान दिया, आचार्य पद दिया और विहार करने को कहा। ये नहीं कहा हमारी समाधि कराओ, हमारी सेवा करो, क्योंकि जिन शासन की सेवा करना ही गुरु की सेवा है। ऐसा कहकर के उन दोनों को वहां से विहार करने के लिए कहा। पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य वहां से विहार करके एक नगर से दूसरे नगर, एक वन से दूसरे वन, इस तरह से आगे बढ़ते गए। अपने स्वरूप की दृष्टि और आत्मा की दृष्टि के साथ साथ उन्होंने जो सिद्धांत पढ़ाए थे उन सिद्धांतों को भी धारण किया हुआ था। और तो और विहार करने के पश्चात धरसेनाचार्य निशल्य समाधि को साधते हुए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। निरंतर शुद्धोपयोग को ध्याते और उन्होंने समाधि मरण किया। और दोनों गुरु आचार्य पुष्पदंत आचार्य और भूत बलि आचार्य विहार करते करते अंकलेश्वर पहुंचे। और अंकलेश्वर में निर्जन वन में चातुर्मास निकट आ रहा था, तो उन्होंने अंकलेश्वर के पास ही निर्जन वन में चातुर्मास किया। चातुर्मास के बाद दोनों मुनिराज पृथक पृथक विहार कर जाते और करने के लिए, क्योंकि भूत बलि मुनिराज का संग जो था वो द्रविड़ देश की ओर विहार कर गया और पुष्पदंत मुनिराज वयोवृद्ध हो गए थे। उनके साथ गृहस्थ अवस्था के जो भांजे थे, जिनका नाम जिन पालित था, जिन पालित नाम के मुनिराज थे, उन्हें वे वहां शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। और तो और वो वन देश में रहने लगे। अनेक मुनिराजों की वहां पर दीक्षा हुई और दोनों अपने अपने संगों को लेकर अलग अलग विहार कर जाते और वहां शोर सैनी प्राकृत में नमोकार मंत्र से मंगलाचरण लिखकर मात्र प्रथम खंड लिख पाए थे। एक खंड लिखने के बाद आयु की स्थिति जानकर वे शुद्धात्मा में निमग्न होते हुए समाधि पूर्वक देह को छोड़ा, जो बाद में जिन पालित मुनिराज के माध्यम से
जो उन्होंने प्रथम खंड लिखा था वो भूत बलि मुनिराज को प्राप्त हुआ और इस प्रकार एक खंड को देख करके जो पुष्पदंत मुनिराज ने लिखा था, भूत बलि मुनिराज ने उसे और 5 खंड लिख करके षट खंडागम ग्रंथ की एक अद्भुत रचना की और वो षट खंडागम प्रथम लिपिबद्ध हुआ ग्रंथ हमारे सामने आज प्रसिद्ध रूप से प्राप्त है, जिसमें नमोकार मंत्र प्रथम बार लिपिबद्ध किया गया था। ये श्रुत पंचमी जो पर्व है, जेठ सुदी पंचमी के दिन इस ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई। देवों ने भी आकर उत्सव मनाया। ये आगम का अवतार हुआ षट खंडागम। तत्पश्चात लेखनी की जो परंपरा है, श्रुत की परंपरा है, एक के बाद एक आचार्य महान हुए और हमको ऐसे श्रुत की धरोहर सौंप करके गए। जो षट खंडागम है वो आगम का ग्रंथ है और ऐसे उसके बाद कुंद कुंद आचार्य देव हुए जो अध्यात्म का अवतार के रूप में हुए। उन्होंने समय सार आदि ऐसे अद्भुत अध्यात्म के ग्रंथ प्रदान किए। सचमुच बच्चों, कितने कष्टों से ये जिनवाणी लिपिबद्ध हुई है। लोग चाहे जैसे रख लेते हैं। अगर आपको कहीं पर भी जिनवाणी चाहे जैसी दिखाई दे तो उसे यथा योग्य विराजमान करें। जिन मंदिर के अंदर यदि जिनवाणी फटी हुई दिखाई दे या किसी भी तरह से जिनवाणी जीर्ण क्षीण हो गई हो तो उसको अपन जल्द बना करके योग्य पढ़ने योग्य बना दे। और तो और ऐसे हम इस जिनवाणी को पढ़ करके अनुभव करें तो ही ये जिनवाणी जो हमको प्राप्त हुई है उसका ऋण उतार सकते हैं। यूं तो गुरुओं के उपकार को सचमुच देखा जाए तो ऋण उतार नहीं सकते। कितनी पीड़ा उनको श्रुत की संरचना की संरक्षा की हुई थी। यदि हम इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते तो हमारे अभाग्य की महिमा नहीं हो सकती। आप सब कम से कम रोज 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जरूर जिनवाणी का स्वाध्याय करें और अपने जीवन को आत्म कल्याण के लिए तत्पर कर दे, लगा दे, जिससे हमारा कल्याण हो। बोलो श्रुत पंचमी पर्व की जय हो। धरसेन आचार्य मुनिराज की जय हो। बोलिए भूत बलि पुष्पदंत आचार्य देव की जय हो।